So good morning. These are the few programs that we will be covering today. I will start from program 1 and we will make sure that you understand each and everything. Can anyone tell me what is the logic behind checking the number if it is even or odd? If it's divisible by 2 or If it is Sir, divisible by 2, modulo 2 modulo 2. is 0. Okay. So I will open the online compiler. I'm going to code it in front of you and just make sure that I am doing it right. अगर मॉड्यूलों के अलावा कोई और टेक्निक लगाना हो तो कैसे कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल? कैसे पता करें कि ये नंबर इवन है कि ऑड है? अगर मॉड्यूलस नहीं लगाना, लेट्स से दैट यू आर वर्किंग ऑन ईबॉक्स एंड यू आर गिवन दैट यू डोंट हैव टू यूज मॉड्यूलस, फिर कैसे करोगे? टिल देन आई विल टाइप दिस. आप तब तक सोचो कि अगर मॉड्यूलस नहीं लगाना तब तक मैं और क्या टेक्निक से कर सकता हूँ. So you are saying that if my n mod 2 equal to 0, then it is even, else it is odd. But I am saying if I don't want to use modulus, तो क्या होगा? क्या टेक्निक होगा वो बताओ. हाँ जी, क्विक. So if I run this code, if I put 5, it is giving me odd number. If I write 4, maybe 8, it is giving me even number. कोई और तरीका है? जल्दी बताओ. To check if number is even or odd. so we can, I mean, it's a longer method, but we can find the binary of the number and check if the last digit is 1 or 0. So we don't need to do that. आपका थिंकिंग सही है पर हमें बाइनरी खुद निकालने की जरूरत नहीं है. फॉर दैट वी हैव द बिटवाइज ऑपरेटर्स, राइट? एंड what if I do this n ampersand 1, इट मीन्स दैट अगर मेरा जो भी नंबर है उसको मैं एंड कर दूं 1 के साथ यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर, सो दिस इज ए बिटवाइज. ठीक है. और अगर ये करने पे, एंड करने पे मेरा 1, चलो 0 आ रहा है, 1 के साथ एंड करेंगे और 0 आ रहा है, देन इट विल बी इवन नंबर. यस और नो? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट इट हियर. फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 which I have to check and I am saying 5 and 1 मुझे चेक करना है. So 5 can be written as 101 on the back end and 1 can be written as 001. अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा बिटवाइज के हिसाब से, ठीक है, 1 is 1 0 and 0. ठीक है. तो इसका आंसर 1 आना था. अगर 1 आ जाएगा then it is odd every time. This is true for every number. अगर मैं 7 के साथ करूंगा तब भी मेरा ये 1 ही आएगा. 111 एंड 001 एंड में 1 आएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा. बट इफ आई वर्क फॉर ए इवन नंबर, लेट्स से 10, तो 10 का बाइनरी इज 1010. ठीक है. अगर मैं इसके साथ ऐड करूंगा 1 के साथ तो आंसर आएगा 0000. तो जब भी मैं ऐड कर रहा हूँ 1 के साथ एंड आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0, इट इज ए इवन नंबर, एल्स इट इज ऑड नंबर. क्लियर? So these are the two methods to check if the number is even or odd. Should सर we? हाँ जी बताओ. सर बाउंड्री में कैसे करते हैं वो आता नहीं सर मुझे. Okay, so you want to learn that how do we convert a decimal number into binary, है ना? यस सर. Okay, it's a very easy thing. I will teach you in 2 minutes. देखो मेरा कोई भी नंबर है, let's say I want to convert decimal into binary. This is my question and for example I am given 25. इसको मुझे बाइनरी में करना है. अब जनरली क्या होता है कि किसी भी नंबर का बेस लिखना हो ना कि वो किस बेस का नंबर है, तो वो उसका नंबर सिस्टम क्या है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में. सो आई वांट टू कन्वर्ट बेस 10 वाले को बेस 2 में. तो सिंपल है, अगर मैं इसको ये कर दूं 25 को डिवाइड बाय 2 करता जाऊं और रिमाइंडर लिखता जाऊं. 2 12 आर 24, रिमाइंडर 1. 2 6 आर 12, रिमाइंडर 0. 2 3 आर 6, रिमाइंडर 0. 2 1 आर 2, ऐसे 2 0 आर 0 एंड रिमाइंडर इज 1. तो अगर मैं अब इसको नीचे से ऊपर जाऊं, आई हैड टू डिवाइड बाई 2 टिल आई रीच द नंबर 0. मेरा नंबर जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक उसको डिवाइड बाई 2 करते जाओ. ठीक है. और फिर एंड में जो भी हमारा रिमाइंडर आए हैं उनको नीचे से ऊपर तक कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 11001.
सो दिस इज माई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25. कंफर्म करता हूँ कि ये 25 ही है. अब क्या होता है, कोई भी नंबर है, लेट्स से आई हैव 63. नॉर्मल मैथ्स में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं. दिस इज माई वंस प्लेस, यस और नो? यस एंड सर। दिस इज माई टेंस प्लेस, हाँ जी सर। है ना? ऐसे ही क्या होता है, जो मेरा ये वाला है ना बाइनरी नंबर, इसमें जैसे इसमें क्या था, ये वाले वन को, वंस प्लेस को मैं लिख सकता हूँ 10^0, टेंस प्लेस को मैं लिख सकता हूँ 10^1. उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस होती है, बचपन से पढ़ा हुआ है, हंड्रेड्स प्लेस इज 10^2. ऐसे ही हमारे बेस 2 में, बाइनरी में क्या होता है, वी हैव 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, ऐसे करके हमें आगे जाना होता है. सो दिस इज वंस प्लेस, टूज प्लेस, 4, 8, 16, ऐसे करके इनकी प्लेसेस होती हैं. सो लेट्स ऐड दीज नंबर्स मल्टीप्लाइंग बाय द वेट्स. तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा था 11001. तो 11001 को अगर मैं उनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये 3 नंबर ही हैं जो निकल के आएंगे, बाकी तो 0 ही है. तो 1 into 1, उसके बाद 2, 4, 8 एंड 16. तो 1 into 16 is 16 plus 8 into 1 is 8 plus 1 into 1 is 1. तो ये 25 आ गया. So that's why my answer 11001 is the binary representation of 25. कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा? यस सर, चलो समझ इसको, आ गया। हाँ, इसको एक और क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड. सर हाँ जी. सर आपने वो लास्ट जो अभी प्रोग्राम लिखा उसमें जैसे प्रिंट एफ नहीं लिख के सीधा स्कैन एफ लिख दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं? जस्ट अ सेकेंड, कमिंग टू द कोड. कहाँ पे कह रहे हो प्रिंट एफ ना लिख के स्कैन एफ कर दूं? यहाँ पे? नहीं सर, ऊपर जब आपने इनिशियलाइज करा, हाँ हाँ ये वाला, इसके ऊपर प्रिंट एफ नहीं लिखा। हाँ, प्रिंट एफ नहीं लिखा मैंने. प्रिंट एफ क्यों लिखना था? प्रिंट एफ तो ऑप्शनल है ना यहाँ पे. मतलब यहाँ पे प्रिंट एफ अगर मैंने लिखना होता तो मैं लिखता एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है? अब ये कहानी लिखनी ज़रूरी नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि अगर आपको बोला हुआ है फिर तो आप लिख दो ऐसे करके, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ई बॉक्स यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन ई बॉक्स ऑल द क्वेश्चंस. एंड आई थिंक योर डेडलाइन इज टू कंप्लीट द ऑल क्वेश्चंस इज नियरली 31 जनवरी. कल ही मीटिंग होके हटी है, एंड वी डिसाइडेड दैट यू विल बी गिवन 1 month टू प्रैक्टिस ऑल दोज क्वेश्चंस कंसिडरिंग यू आर न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है? तो जितना भी, जो भी बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है आफ्टर 20th अक्टूबर फॉर एग्जांपल, उनको हम लेट एडमिशन मान रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल क्लासेस तो 3 अक्टूबर को शुरू हो गई थी. सो जिनका भी 20 अक्टूबर एंड उसके बाद एडमिशन हुआ है, यू हैव द डेडलाइन ऑफ कंप्लीटिंग ऑल दोज ई बॉक्स क्वेश्चंस. देयर आर आई थिंक 100 क्वेश्चंस. 1 महीना दिया जा रहा है आपको, यू हैव 31 days. एंड वहाँ पे क्वेश्चन में अगर दिया हो कि मुझे ये चीज़ प्रिंट करनी है, तब तो आप ये चीज़ लिखो, वरना फिर इसको लिखे बिना भी हमारा काम चल रहा है. बिकॉज ओनली थिंग दैट वी नीडेड वाज टू एंटर द वैल्यू ऑफ एन. तो मैं स्कैनर से काम करवा पा रहा हूँ, ठीक है जी? ओके, कमिंग बैक टू दिस, लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट 85 इंटू बाइनरी, ठीक है? 85 मेरा बेस 10 में था. आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी. क्विकली कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी as fast as possible. सेम लॉजिक. 85 है, डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे, 42 101 101 101, राइट? यही कह रहे हो? वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, ठीक है मैंने. यस सर। अब इसको कंफर्म करते हैं. दिस इज माय वेट 2^0, दिस इज माय वेट 2^1. तो बेस्ड ऑन दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स, मतलब उनको ऐड करना है, ऑल द नंबर्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द वेट. तो इनको ऐड करना है सबके वेट्स के साथ. तो दिस इज 2^2, 2^4, 2^5, 6, ये वाला 6 हो जाएगा. सो 2^6 इंटू 1 कितना हुआ? 64. 2^4 इंटू 1 इज 16. 2^2 इंटू 1 इज 4. 2^0 इंटू 1 इज 1. तो 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 85. ठीक है जी, हो जाएगा.
Any doubt in this question? सर हाँ जी, सर जो रिमाइंडर हम जो 2 से डिवाइड करके लिख रहे हैं वो अगले वाले पे लिखना है। अगले वाले का क्यों लिखना है? अगर मैंने 2 into 42 किया 84 तो रिमाइंडर आपने तो वहीं पे। 45 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर जो आपने अगले वाले इसमें लिखा है। अगले वाले में कहाँ लिखा है? इसके साथ ही तो लिखा है, तो सेम लेवल पे लिखा है ना। हाँ ठीक 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 सर। हाँ, ऐसी एक आखिरी क्वेश्चन देता हूँ आपको, प्रैक्टिस अपने एंड पे कर लेना। लेट्स से यू वांट टू डू इट फॉर 165, तो इसका अपने एंड पे करो, ठीक है। एंड वट एवर द आंसर इज कीप इट विद योर सेल्फ, जस्ट आप चेक कर लेना कि आपका जो भी आंसर आ रहा है इनमें वेट्स का मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है कि नहीं। सो आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव multiple questions to cover today. So if I want to do the sum of all the numbers from 1 to n, तो क्वेश्चन मेरा सिंपल है कि मुझे क्या करना है। फॉर एग्जांपल n इनपुट किया एंड n इज माय 10, तो 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है इन दिस सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आई वांट टू डू सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n. So let's quickly make this program. Just a second. हाँ जी, बताओ कैसे करेंगे। सर फोर लूप लगा देंगे। फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप सबको पता है कैसे काम करता है कि नहीं पता? नहीं पता तो बेझिझक बता सकते हो। इट विल टेक मी ओनली 2 minutes टू एक्सप्लेन इट। हाँ जी, एक बात बताओ, वाई एम आई यूजिंग एम्परसेंट अगेन एंड अगेन हेयर? यहाँ पे एंड एन का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। सर एड्रेस ऑफ द एन एड्रेस ऑफ द एन, एड्रेस कहाँ पे होता है? मेमोरी मेमोरी सेल में। में। मेमोरी क्या होती है? हम्म, जहाँ पर वो वेरिएबल को स्टोर करता है रैम रैम होती है, में। ठीक है। सो व्हेन वी से दैट आई वांट टू गेट ए वैल्यू फ्रॉम द यूजर, लेट्स से एम्परसेंट एन करके मुझे यूजर को वैल्यू, यूजर से वैल्यू लेके सेव करनी है, तो वो मेरी रैम में सेव होगी। फॉर एग्जांपल मैं 10 इनपुट कर दूंगा तो वो रैम में सेव होगी एंड इट विल हैव सम एड्रेस। तो इस पॉइंट को कुछ एड्रेस मिला होगा, फॉर एग्जांपल 100। तो एड्रेस ऑफ 100 पे वैल्यू पड़ी है 10। अब आगे जाके वी हैव अदर थिंग्स आल्सो, जिसमें हमारा एक पॉइंटर नाम की भी चीज आती है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू काइंड ऑफ समरी ऑफ दैट थिंग। अगर मैंने एक पॉइंटर लेना है, लेट्स से इंट स्टार m, पॉइंटर का काम होता है एड्रेस को सेव करना, तो मैं m इक्वल टू m% n कर सकता हूँ, यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। तो वहाँ पे अगर मैं जाके printf कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे printf कर रहा हूँ, आई वांट टू प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मैंने n का भी कर दिया, एम्परसेंट भी n भी कर दिया, एम्परसेंट एम्परसेंट नहीं स्टार m करता हूँ यहाँ पे, इरेजर, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे स्टार m कर दिया और m कर दिया, और क्या वेरिएशन हो सकता है? चलो इन चारों का आउटपुट बताओ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला n, n क्या आउटपुट देगा इस केस में? इफ आई हैव दिस सिचुएशन, जल्दी से बताओ, प्रिंट एफ एन करने पे क्या आउटपुट आएगा? 10 10 आएगा। एम्परसेंट एन करने पे क्या आएगा? 100 100 ठीक है। स्टार एम करने पे क्या आएगा? 10 एंड एम करने पे क्या आएगा? 100 100। ये कंसेप्ट सबको पता होना चाहिए। ये दो हमारे जो ऑपरेटर हैं इनका मतलब होता है दिस इज माई रेफरेंस ऑपरेटर, जो मेरा रेफरेंस देता है मेरे को एड्रेस सेव करके, ये एड्रेस का रेफरेंस होता है। एंड दिस स्टार इज माई डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है जी। डी रेफरेंस का मतलब है कि जो भी एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर क्या पड़ा है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने m को ये 100 दे दिया, तो अब 100 के अंदर क्या पड़ा है वो स्टार वाला बताएगा, और दिस m इक्वल टू 100 इज माई काइंड ऑफ एम्परसेंट 10, जो मेरा बाहर की वैल्यू बता रहा है n के लिए जो बाहर है।
n का जो बाहर का एड्रेस है बॉक्स का, उसको हम देंगे ये वाला एम्परसेंट वाली वैल्यू। जो अंदर की वैल्यू बताएगा वो स्टार वाला होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एम्परसेंट हमेशा बाहर का एड्रेस बताएगा, स्टार हमेशा अंदर का एड्रेस बताएगा, जिसके साथ भी यूज करेंगे उसको। तो ये थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी था। नाउ मूविंग टू द कोड, कंटिन्यू करते हैं। सर फिर वो कौन सी वैल्यू स्टोर करता है, मतलब फिर जो एम्परसेंट ऑफ उस पॉइंटर कौन सी वैल्यू स्टोर करता है फिर? बताऊंगा, थोड़ा सा ट्रेलर दिखाना था टू जस्ट जज के किसको कितना पता है। जब पॉइंटर पे आएंगे तब वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसके ऊपर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू द सम ऑफ 1 to n। ठीक है, तो सिंपल है। अब तो एक वेरिएबल ले लेते हैं आई। आई मेरा एक तरह का टेम्परेरी नंबर होगा जिसको मैं चेंज करता रहूंगा हर बार। वेरिएबल है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं 1 से लेके n तक जाना चाहता हूँ और आई प्लस प्लस करूंगा। आई प्लस प्लस का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो अभी पूछ सकता है। आई वॉन्ट टू डू सम ऑल्सो, तो मैं एक सम भी ले लेता हूँ जिसको इनिशियली 0 कर देता हूँ। सो सम में मैं उस नंबर को ऐड कर दूंगा हर बार जो भी मेरा लेटेस्ट नंबर आएगा। जब ये काम हो जाएगा उसको मैं बाहर आके प्रिंट करवा दूंगा कि भाई मेरा सम इतना आया है। प्रिंट एफ द सम इज परसेंट डी कॉमा सम। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने चीज करी है। पहले मैंने ब्रैकेट लगा दिया था फॉर लूप के साथ, बाद में हटा दिया। इसमें एक रूल होता है कि अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट लिखनी है फॉर लूप के अंदर तब ब्रैकेट लगाना कंपल्शन नहीं है, बिना करली ब्रैकेट के चलेगा। ठीक है, एक तो ये चीज। सम प्लस इक्वल टू आई का मतलब है सम इक्वल टू सम प्लस आई। जस्ट टेलिंग फॉर द सेक, जिसको नहीं पता उसको पता चल जाए, हो सकता है किसी को ना पता हो। सम इक्वल टू सम प्लस आई को हम सम प्लस इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी मैं यहाँ पे सम वाली वैल्यू पास करूंगा वो अंदर जाके परसेंट डी की जगह ले लेगा, और प्रिंट एंड में यही होगा जो इस कोट्स के अंदर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Okay, so this is the smallest thing, smallest program which we can make to do the sum of 1 to n। इससे हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। आई विल क्विकली रन दिस कोड। रन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 ही दे दिया तो आउटपुट 55 आना चाहिए, तो आ गया। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। लेट मी कॉपी इट so that all the codes will be saved with me also। I can share it later on with everyone। वो पूरी फाइल शेयर कर दूंगा जो हम कोड्स बना रहे हैं। So the third program we should move to is do the sum of all even numbers from the numbers entered by the user। अब इसमें क्या है, इसमें while loop यूज होगा। मुझे क्यों पता है while loop यूज होगा? पहली बात तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि बंदे ने कितने नंबर एंटर मारे हैं। ठीक है, मतलब एंटर्ड बाय द यूजर का मतलब ये है कि जितने भी नंबर यूजर ने दिए हैं उसमें से सिर्फ इवन वाले हमने सम करने हैं। तो यूजर की इनपुट लेने के लिए हमें तब तक देना पड़ेगा जब तक वो रुके ना। रुकेगा कैसे? कुछ ना कुछ व्हाइल लूप में सेटिंग करेंगे। ठीक है भाई, लेते जाओ, इनपुट आने दो, और जब होगा तब देखेंगे। सो वी हैव टू ओनली डू द सम ऑफ इवन नंबर्स। तो जब भी इनपुट आएगा साथ के साथ चेक कर लेंगे कि इवन है कि ऑड है। इवन है तो सम में ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। सो आई विल राइट द हेडिंग क्वेश्चन नंबर 3, sum of even numbers from list entered by the user। कुछ एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी जो यूजर ने इनपुट दिया होगा। सो लेट्स डू इट। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं हर बार चेंज करूंगा, और इसको टेम्प ही रख देते हैं कि भाई यूजर हर बार मेरे को टेम्प ही दे रहा है, और टेम्प देता रहेगा। जब तक आते रहेंगे हम टेम्प को चेक करते रहेंगे। तो एक साथ में सम भी रख लेते हैं क्योंकि सम तो करवाना ही है ना। चलो ठीक है, सम भी हो गया। while my temp, while temp अगर मैं करता हूँ, while temp will take care कि भाई जब तक नंबर मेरा 0 नहीं होता, क्योंकि while मेरा जब तक नॉन जीरो है तब तक चलता जाएगा। एक बार भी 0 इनपुट हुआ तो बाहर। ठीक है, तो सिंपल सी एक चीज करते हैं। इनिशियली मैं टेम्प को इक्वल टू -1 कर देता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक उसको इनिशियल नंबर मिल गया। while my temp is there which is not 0,
तब तक वाइल के अंदर आओ, जब 0 होगा तो बाहर आ जाएंगे। करना क्या है, स्कैन करवाओ टेम्प को, स्कैन एफ में %d %temp। अब जो भी इनपुट आया होगा उसको चेक भी करना है, ठीक है। अगर मेरा नंबर n %1 करने पे इक्वल टू 0 दे रहा है, मतलब इवन है, ठीक है, तब मैं सम में उस नंबर को ऐड करना चाहूँगा, वरना नहीं करना चाहूँगा, और वो गेम चलती जाएगी। कोड खत्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना मेरे को। क्वेश्चन फंडा सिंपल है अपना। फंडा ये था दैट आई वांटेड टू गेट द नंबर्स फ्रॉम द यूजर बार बार। अब वो जो नंबर बार बार लेने हैं, तो मैं एक ऐसी गेम खेल रहा हूँ इसमें दैट आई एम गिविंग ए टेम्पररी नंबर, जिसको मैंने इनिशियली -1 बोल दिया, जो कि इवन नहीं है, तो इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा मेरे आंसर के ऊपर, ठीक है। एंड मैंने फिर पूछा कि चलो यार तुम बता दो, अगर मेरा -1 तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम बता दो, क्योंकि लिस्ट लेनी थी, तो अगर तुमने 10 20 50 100 200 1000 नंबर देने हैं तो दे दो, क्योंकि मैं खुला हूँ, जब तक तुम 0 नहीं डालोगे तब तक मैं तुमसे नंबर लेता रहूंगा। और फिर मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा एंड 1 करने पे इक्वल टू 0 दे रहा है, सो दिस इज ए बिटवाइज टेक्निक, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम आल्सो। तो जब तक वो मेरा नंबर इवन है तब तक मैं उसको सम में ऐड कर दूंगा, वरना मैं उसको इग्नोर करूंगा और वो दोबारा पूछ लूंगा कि यार चल चल दोबारा दे, कोई और नंबर दे, ठीक है। जब भी नंबर 0 देंगे तब वो उससे बाहर आ जाएगा लूप से, एंड इट विल गिव मी द सम। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कोड को, जस्ट अ सेकेंड। एन, अच्छा मैंने एन तो करा नहीं था, यहाँ पे टेम्प आएगा, ठीक है। तो जो भी मेरा नंबर होगा उसको हमने चेक करना है। सो आई हैव टू गिव द इनपुट नाउ। वो नंबर मेरे से इनपुट लेना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 दिया, फिर मैंने उसके बाद 8 दिया, तो 18 तो यही हो गया। उसका मैंने कुछ और नंबर दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, वो ऐड नहीं हुए, इग्नोर हो गए। फिर दोबारा से 4 दे दिया, तो 22 मेरा सम हो चुका है। 10 + 8 + 4 22। अब मैं बाहर आना चाहता हूँ, मैं 0 दे देता हूँ, एंटर मारता हूँ, द सम इज 0। एक सेकेंड, सम में कुछ ऐड क्यों नहीं हुआ? सम, उसने जब इनपुट लिया उसने चेक किया कि वो इक्वल टू 0 है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इसने इग्नोर कर दिया इसको। 10 8 3 5 7 0। mod 2 इक्वल टू 0। ये वाला सिंपल टेक्निक लगा के देख लेते हैं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये इफ के अंदर जा भी रहा है, जाना तो चाहिए था। 10 3 5 4 0, हाँ अब चल रहा है। उसने पता नहीं क्यों वो एम% वाला हमारा टेक्निक उठाया नहीं। सो नाउ सर इट इज वर्किंग। हाँ जी बताओ। सर ये जो स्कैनफ मतलब यूजर से लिया है, ये वाइल लूप के बाहर भी करा सकते हैं ना? बाहर करवाते तो उससे हम ये लिस्ट कैसे लेंगे बंदे से, अगर उसने मल्टीपल नंबर देने हैं? मैं उससे मल्टीपल नंबर इनपुट करवाना चाहता हूँ। मल्टीपल तभी होंगे जब मैं उसको अपॉर्चुनिटी दूंगा कि चल ठीक है मल्टीपल दे, मल्टीपल टाइम स्कैनफ चले। मल्टीपल टाइम स्कैनफ तभी चलेगा अगर लूप में चलेगा, ठीक है। तो ओके सर। इसमें सम आ रहा है 10 + 4 वाला 14, तो इसमें इवन वाले हमारे ऐड हो गए हैं, बाकी सारे इग्नोर हो गए। 3 5 0 0 तो चलो वैसे भी ऐड नहीं होना था, 3 और 5 इग्नोर हो गए। हाँ जी, एनी डाउट इन दिस कोड? मैंने वहाँ पे ये वैसे तो ठीक ही किया था ये वाला, पर ये फिर भी चला नहीं था। जो तो हमारा ये वाला कोड तो चल ही रहा है। चलो %2 %2 मॉड्यूलस 2, ठीक है। तो ये वाला कोड मैं सेव कर लेता हूँ सो दैट आई कैन गिव इट लेटर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोड। ये प्रोग्राम थोड़ा सिंपल भी था, इजी है, आसान समझ आ रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू चेक इफ माय नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा चलनी चाहिए, क्योंकि प्राइम चेक करने के 2 4 डिफरेंट मेथड होते हैं। कैन एनीवन टेल मी दैट हाउ टू चेक इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट? जल्दी से बताओ।
नंबर अपने से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड। इज 1 ए प्राइम नंबर? सर अगर 2 से n-1 तक देख लें और अगर वो डिविजिबल है नंबर से तो प्राइम नहीं है। ठीक है, अगर 2 से n-1 तो कोई ना कोई फैक्टर उसको मिल जाता है, देन इट इज नॉट प्राइम। एक तो ये मेथड हो गया। माय क्वेश्चन इज कि 1 प्राइम है कि नहीं? नो। No, sir. ओके, सो एक तो ये टेक्निक हो गया कि मैं 2 से लेके n-1 तक चेक करूं। फ्रॉम यूजिंग दिस टेक्निक मैं मेरे को ये लगता है कि अगर मैं चेक करना चाहता हूँ मे बी 1000 को, तो मैं 2 से लेके 999 तक चेक करूंगा। यस और नो? यस। ठीक है, तो इस केस में मुझे बहुत सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे अनलेस मैं ब्रेक कर दूं कि एक जब भी फैक्टर आ गया उसको ब्रेक कर दें हम। तो 2 पे चेक किया, 2 पे उसको फैक्टर मिल गया, 2 से डिवाइड हो गया 1000, तो वो बाकी 998 वैल्यूज के साथ कंपेयर नहीं करेगा 997 वैल्यूज के साथ। यस और नो? तो एक तो ये जरूरी है कि इसमें ब्रेक साथ के साथ लगा दो जब भी फैक्टर मिल जाए। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजन फालतू में बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना था 97 कि 97 प्राइम है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल 97 इज प्राइम और नॉट? यस और नो? इट इज प्राइम, ये तो प्राइम है। तो टू चेक इफ इट इज ए प्राइम नंबर, ये भी मुझे पता है कि 2 से लेके 96 तक इसके कोई फैक्टर नहीं है। तो क्या ये बेस्ट अप्रोच है कि सारे नंबर्स के साथ डिवाइड करके देखो? Sir, we can check till half, right? So you are saying let's check it till half. This is the second approach that मुझे पता है technically there is no number which is a factor उससे हाफ से बड़ा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 का फैक्टर बताना है तो 5 से बड़ा कोई उसका फैक्टर है ही नहीं, मेरे को पता है, कॉमन सेंस है। 20 के फैक्टर्स कर रहा हूँ तो 10 से बड़ा उसका कोई फैक्टर है ही नहीं, 10 के बाद तो सीधा 20 ही है, वो खुद ही है। 11 से लेकर 19 तक कोई भी एक फैक्टर नहीं है उसका 20 का। सो दिस इज ए बेटर टेक्निक कंपेयर टू द फर्स्ट वन कि 2 to n/2 चेक कर लो। यस और नो? यस सर। कोई और मेथड भी होता है? Any other method that you know? Can I do this? 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक कर लो, क्या ये सही होगा? लगाओ दिमाग। अगर मैं 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक कर रहा हूँ तब भी तो मुझे पता चल ही जाएगा ना Oh कि वो yeah, प्राइम है या yes, नहीं, sir. है ना? तो दिस इज ए बेटर अप्रोच उससे भी। एंड इज देयर एनी बेटर टेक्निक देन दिस? इससे भी कोई बेटर हो? सर ये रूट इन वाला एक बार रूट एन वाले का देखो सिंपल सा हिसाब है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू चेक इफ माय नंबर इज प्राइम और नॉट, और मैंने 85 को चेक करना है, ठीक है? तो 85 का स्क्वायर रूट कितना होता है? इट विल बी 9 पॉइंट समथिंग। तो मैं अगर 2 से लेके 9 तक चेक कर लूं कि इसमें से इसका कोई फैक्टर है या नहीं, तो बात बन जाएगी। यस सर। है ना? तो शॉर्टकट ये है, rather than going from 2 to 84, rather than going from 2 to 42, मैं डायरेक्टली 2 to 9 तक जाके काम कर लूं, मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाऊंगा यहाँ पे। इस चीज का फायदा पता है क्या होगा? when you will be working on e-box or maybe especially COE, you will be working on code chef। तो बहुत जने COE वाले कोड शेफ पे काफी जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का काफी ज्यादा होता है इन COE। सो मे बी यू ज्वाइन हैकर अर्थ, हैकर रैंक और कोड शेफ, तो वहां पे आप लोगों को ये वाली अप्रोच काफी ज्यादा फॉलो करनी पड़ेगी। एंड विद इन दिस ऑल्सो वी कैन इम्प्रूव। देयर इज ए मेथड कॉल्ड सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स। अब मैं ये हर बार बताता हूँ बट आई एम नॉट वेरी श्योर के कौन इसको फॉलो करेगा। इसकी स्पेलिंग हो सकता है थोड़े कम ज़्यादा, मैंने आर या टी डाल दिया हो, बट सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स इज ए वेरी फेमस टेक्निक। इसमें क्या होता है, दे हैव इवन रिफाइंड दिस टेक्निक ऑफ 2 to root n। 2 to root n में से भी यू ओनली पिक द प्राइम नंबर्स। 2 से रूट n, लेट्स से मुझे 2 to 9 चेक करना था, इसकी बजाय मैं सिर्फ 2, 3, 5 एंड 7, अगर मैं सिर्फ इन 4 नंबर के साथ चेक कर लूं 85 को डिवाइड करके, तब भी मेरा काम हो जाएगा।
2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 5 से तो हो ही जाएगा। 5 ने उसको कर दिया, सो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, पर 5 से हो गया था, सो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। सिर्फ 4 नंबर से चेक किया, 2, 3, 5 एंड 7। वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस, 83 नंबर्स की लिस्ट थी अपने पास चेक करने के लिए, एंड देन वी एंडेड अप चेकिंग द लिस्ट ऑफ ओनली 4 नंबर्स। So इसको सीरीज I ऑफ have a रेट्रोसिटी doubt. बोलते हैं। यस, हाँ जी बोलो। So like we're shortening the methods to save time, right? हम्म। But in this last method, wouldn't it take more time to find the primes and then like use them to check divisibility? Okay, let me give you one short example. For example, मैंने बोला that we have to check till 1 to 10 का अगर मैं सिर्फ स्क्वायर उठा लूं प्राइम नंबर, it is 2, 3, 5 and 7, 4 numbers हैं। With these 4 numbers, I can go till 100. Yes or no? If I add one more prime number into it, let's say 11, so this range becomes 121. If I add 13, this range becomes 169, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं हर बार। So just by finding these 6 in advance, I can check other 169 or maybe other 160 plus numbers if it is prime or not. Actually, it is saving time. And this is kind of the best technique out of all. I have personally done few, I have participated in some championships on CodeChef as well as HackerRank, HackerEarth. In there, I got one question which took me 5 days to solve. Question was simple, that I have to do the checking if I have to print all the prime numbers which are having 7 in it. So the question was very simple, but the question was that you have to print the prime number if it is having 7 in it. It means that I have to print all these numbers. Let's say 47, then 67, then 97. So these were the only 6 numbers that were there in this list out of top 100, and my range was I had to check from 1 to 10 is per 18. So this was the challenge, that I have to print all the prime numbers having 7 in it from the range 1 to 10 is per 18. I would have used long integer, something like that was done in that. And thirdly, उसमें एक और condition था that this is not the only test case. If anyone has practiced a bit on eBox, there is a concept called test cases on the backend. When you validate or maybe when you submit, especially when you submit, there are multiple test cases. और हो सकता है that वहाँ पे आपको लिखा रहा है that only 75% of test cases are passing और maybe 87.5% test cases are passing in your code. ऐसे वाला situation देखा है किसी ने? Yes, sir. इसका मतलब ये होता है that on the backend there are maybe 10 test cases. वो सिर्फ 1 to 10 पर 18 ही चेक कर रहे थे, वो 1 to 10 पर 18, 1 to 10 पर 17, 1 to 10 पर 15 ऐसे करके मल्टीपल टेस्ट केसेस चेक करे थे मेरे। और आखिरी जो बेस्ट चैलेंज था उसमें, दैट टुक मी टाइम, मैंने सॉल्व तो पहले दिन ही कर लिया था, बट टाइम किसमें लगा, उन्होंने बोला कि ये सारे के सारे टेस्ट केसेस ऑल ऑफ देम शुड बी पास्ड इन लेस देन 1 सेकेंड। टाइम is very important in these kind of championships. अगर आप इस लेवल की कोडिंग करना चाहते हो, if you want to find all the prime numbers having 7 in it, having range of 1 to 10 पर 17, 15, 18, 10, मतलब we lose the count that how much numbers are there. तो वहां पे we have to save time and this is the best thing that we can do at that place. 6 नंबर से मैंने 169 कवर कर लिए। मैंने उसमें फिर एंड में एक सॉल्यूशन निकाला that was kind of my best second best solution. I could solve with this I mean I could solve that challenge in 2.89 seconds. Still I was failing. मैंने उसमें किया क्या था, मैंने एक बार पूरी लिस्ट बना ली पहले, मैंने उसको काउंट ही नहीं करवाया, मैंने अपना बना के रख लिया दैट आई हैव टू चेक। मैंने पहले 100 प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट बना ली, फिर मैंने ये देखा कि यार 100 से ना आई कैन गो अप टू 10,000 स्क्वायर रूट के रूल से। अगर मैं फर्स्ट इनफैक्ट 100 से 10,000 क्यों, यहाँ पे सिर्फ 6 नंबर से मैंने 169 कवर कर लिए थे, तो मैंने ऐसा कुछ ढूंढा कि मैं अगर 100 रख लूंगा, एक लिस्ट बना के रख लूंगा, एक एरे बना के रख लूंगा, दोज 100 numbers might cover maybe 10^10, इतना कवर कर सकते हैं फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स, ऐसा कुछ था रूल।
ठीक है, तो मैंने 100-200 करके रख लिया, उसके बाद मैंने चलाया एंड आई गॉट द बेस्ट आंसर एज 2.89 सेकंड आफ्टर आई सबमिट द कोड. Still it was failing because it was not less than 1 second. तो वहाँ पे my C++ helped me. In C++ there is a concept of vector classes. So this vector classes helped me to get the job done. Vector classes are a fast method to do this thing. But now because of the time limitation, we will not go into that kind of detail, but I will use this method. The third technique, this will be taught by me to you to get the number if it is prime or not. I will use this technique 2 to 2 raised power n. I will check, and if there is a factor with this technique, then I will stop. I will say that I have got the factor. I have to stop and this number is not prime. So let's do the coding of this. Prime or not. Checking 2 to square root of n. ठीक है, ऐसे कुछ करके I will make the code. So hash include stdio.h. Just wait a second. I have this code made up. मैं वहाँ से copy कर लेता हूँ. I think I have made this earlier also. Let me check my folder. Prime numbers का code. मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, but I have made this using functions. So yeah, I'm bringing this to the online compiler. So इसमें functions भी cover हो जाएंगे. So prime or not, checking 2 to square root of n. Now because I want to find the square root of n, मुझे ये वाला sqrt function use करना था. So I would use math.h. ये compulsory है. अगर math.h नहीं use करेंगे, then it will have a trouble for me, right? Okay. So int prime integer, I am using this function. Functions use कर रहा हूँ इसमें. So functions का concept, I hope you have you know a bit about functions. यहाँ पे can anyone tell me that which is the function definition and which is the function declaration here? कौन से नंबर लाइन में फंक्शन डेक्लेरेशन है और कौन से नंबर लाइन से फंक्शन डेफिनेशन है? क्विकली. सर जो ये वाली लाइन है ना, इफ m equals m असाइनमेंट ऑपरेटर कंपैरिजन वाला, सर ये वो है फंक्शन. लाइन नंबर बता दो ना, यहाँ पे 1 2 3 4 सारे नंबर. 18 सर 18. 18. सर फोर्थ पे डिक्लेरेशन. फोर्थ पे फंक्शन डेक्लेरेशन है. दिस इज गुड. यही है. और बताओ. एंड फंक्शन 15 is डेफिनेशन. 15 से वी आर स्टार्टिंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, ये बेसिक सी चीज है यार. मतलब इसमें बहुत सिंपल चीज ये है. Let me tell you a small example using variable also. So here we have written int n. So int n is a variable declaration. यहाँ पे हमने उसको सिर्फ डिक्लेयर किया कि मैं ऐसा कुछ आगे जाके यूज करूंगा. ठीक है, एंड यहाँ पे अभी उसको वैल्यू नहीं मिली, उसको मेमोरी नहीं मिली, बैकएंड पे रैम में सेव नहीं हुआ. बट जब मैंने उसको %10 करके वैल्यू दे दिया, तब मैंने उसको वेरिएबल को डिफाइन किया. सो दिस इज माय वेरिएबल डेफिनेशन बिकॉज वी हैव डिफाइंड इट इनटू द मेमोरी ऑन द बैकएंड. जब मैंने उसको %10 करके वैल्यू सेव करवा लिया फ्रॉम द यूजर. यस और नो? यूजिंग द सेम लॉजिक आई कैन से दैट व्हेन आई एम सेइंग दैट, मैंने कंपाइलर को बोला इन फोर्थ लाइन दैट दिस इज समथिंग व्हिच विल कम which you might have to use. So compiler जब तक मेन पे पहुंचा, क्योंकि जब हम सी प्रोग्रामिंग करते हैं, कंपाइलर मेरा मेन ढूंढता है, मेन फंक्शन को उसने रन करना है. तो मेन यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको पहली 4 लाइन भी पढ़नी पड़ी. ठीक है, तो उसने इसको प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करवा लिया, उसने stdio भी उठा लिया पीछे से, math.h भी उठा लिया पीछे से. फोर्थ लाइन में उसको मिल गया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस, जहाँ पे अंदर उसके एज ए वेरिएबल जो उसका आर्गुमेंट आएगा वो इंटीजर टाइप का होगा एंड रिटर्न टाइप इज आल्सो इंटीजर. तो मुझे इंटीजर लेके इंटीजर ही रिटर्न करना है. उसको फंक्शन डिक्लेयर होके पता चल गया कि ऐसा कुछ आने वाला है. वो मेन में आया, इट गॉट द नंबर. उसको लगा कि चलो ठीक है अब n लेते हैं जिसको चेक करना है. तो नॉर्मल हमने n इन 10 लिया, एंटर द नंबर एंड देन scanf.
M%n, यहाँ तक हमने यूजर से इनपुट ले लिया that this is my n which I have to check. So after that now I have to send this number for checking. तो जब इसने लाइन नंबर 10 पे पहुंचाया कंपाइलर को, कंपाइलर ने प्राइम n फंक्शन को कॉल किया. So this is my function call. फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, इसको फंक्शन कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं. दिस इज नॉट फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल्स, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. ठीक है, कॉल बाय वैल्यू है ये क्योंकि मैंने डायरेक्टली नंबर पास कर दिया जो भी मेरे को इनपुट मिला था. अब ये इसके अंदर नहीं जाएगा, लाइन नंबर 11 पे अभी नहीं आएगा, अभी तो इसको फंक्शन कॉल करवा के वहां पे जाना है. उसने 10 नंबर लाइन से डायरेक्ट जंप किया, 15 पे पहुंचा. ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा कुछ मेरे पास आने वाला है, वो ऊपर से सीख के आया था. सो उसने क्या किया, उसने कंपाइलर ने ढूंढा, अच्छा तो उसको मिला कि चलो मुझे 15 नंबर लाइन पे फंक्शन का डेफिनेशन मिल चुका है. सो इट वेंट देयर टू टेकिंग दिस वैल्यू ऑफ n. तो वो अंदर गया वहां पे वैल्यू लेके m को, उसको जो भी वैल्यू मिला था, लेट्स से 23 इज m. सो वी हैव टू चेक इफ 23 इज प्राइम और नॉट. तो int I flag equal to 1 ये सब किया. अब फ्लैग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लैग इज काइंड ऑफ ए सिंबल टू मेक श्योर दैट मतलब फ्लैग विल मेक श्योर दैट इफ इट इज माय प्राइम और नॉट, वो बाहर आके फ्लैग को हम चेक करना चाहते हैं. और सर बाय हाँ जी सर जब हम मतलब कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो जैसे आपने वहाँ पे n डाला तो ये m के अंदर वो n वैल्यू पास होती है. हाँ. सो दिस इज वन थिंग आई स्किप्ड हियर. आई एज्यूम दैट यू नो. सो यहाँ पे जब हमने सपोज n दिया, n मेरा 23 था और यहाँ पे मैंने int m दिया, तो ये दोनों वेरिएबल अलग हैं. int n मेरा यहाँ का था, int m मेरा इधर का फंक्शन का है, लेकिन वही उसी वैल्यू की n की डुप्लीकेट कॉपी बनी है m में. m इज द डुप्लीकेट वैल्यू ऑफ n. n को कुछ नहीं हुआ, n ऊपर मेरा सेफ है. m में 23 कॉपी पेस्ट हो जाएगा अगर n 23 है. नाउ m इज हैविंग दैट डुप्लीकेट कॉपी, कॉल बाय वैल्यू में यही होता है. सो नाउ इफ आई चेक दैट अगर मेरा m इज 0 और 1, अब इतना तो मुझे पक्का पता है कि यार अगर मेरा नंबर 0 या 1 है तो वो प्राइम तो नहीं है ना, प्राइम तो नहीं है. तो सिंपल कर दो रिटर्न 0, दैट इफ इट इज 0 और 1, अगर मेरा नंबर इनपुट हुआ है तो रिटर्न 0. तो ये रिटर्न 0 क्या करेगा, इसको इफ के अंदर 0 मिल जाएगा और ये इफ मेरा फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में जाके नो प्रिंट कर देगा. ठीक है, इतना तो सबको पता है कि इफ काम कैसे करता है, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ. इफ ट्रू है तो पहली वाली चलेगा, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा. तो अगर मैंने रिटर्न 0 करवा दिया देन गेम ओवर, इट इज नॉट प्राइम. अगर 0 या 1 नहीं है, 0 1 से कुछ बड़ा नंबर है, तो एल्स पार्ट में आएगा एंड वी विल चेक फ्रॉम 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ m. यहाँ पे कोड देखो, i इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, प्लस प्लस करेंगे, 1 बाय 1 हम जाएंगे एंड चेक करेंगे कि अगर मेरा m was kind of 23, अगर 23 है तो 23 को डिवाइड करो 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, टिल स्क्वायर रूट ऑफ 23. स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज 4 पॉइंट समथिंग. तो वो 2, 3 और 4 के साथ चेक करेगा. अब तीनों में से कोई भी उसके साथ मैच नहीं हुआ तो वो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं और एंड में जाके रिटर्न फ्लैग कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लैग बाय डिफॉल्ट 1 रखा था. तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चले थे कि ये प्राइम है. अगर उसका बाई चांस फैक्टर होता, सपोज वो 23 नहीं 25 होता, तो वो 2, 3, 4, 5 तक चलाता एंड 5 के साथ वो डिवाइड हो जाता. ठीक है, ये वाला इफ ट्रू हो जाता. अगर 5 से डिवाइड हो गया तो वो अंदर आता, फ्लैग को 0 करता, फिर ब्रेक मारता. ब्रेक का मतलब है कि चलो फॉर लूप से बाहर. ठीक है, फॉर लूप से बाहर मतलब ये पूरा खत्म, इतना हिस्सा. वो 2, 3, 4, 5 आगे 6, 7 अगर कुछ होता तो वो चलाता ही ना, 5 पे ब्रेक मार के बाहर. और क्योंकि मैंने उसको एक इनिशियली इज्जत दी थी कि फ्लैग इक्वल टू 1, बाय डिफॉल्ट तेरे को बोला कि चल तू ऐश कर, तो प्राइम है. लेकिन अगर वो पकड़ा गया कि उसका कोई फैक्टर था तो वो प्राइम नहीं है, तो ब्रेक मार के बस बाहर आके फ्लैग रिटर्न करवा दो. एल्स पार्ट में रिटर्न फ्लैग हो रहा है, इफ पार्ट में रिटर्न 0 हो रहा है. सो फ्लैग का वैल्यू अगर 1 हुआ या 0 हुआ वो यहाँ पे आएगा एंड इफ इट इज 1 वो प्रिंट करवा देगा यस, एल्स इट इज नो. क्वेश्चन क्लियर दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर? यस सर. ओके, मुझे स्क्वायर रूट वाली बात तो समझ नहीं आ रही है, स्क्वायर रूट क्यों कर रहे हो? प्राइम नंबर हमें मतलब दिखाना है तो स्क्वायर रूट का क्या कनेक्शन है? आप स्क्वायर रूट मत करो, आप वहां पे n/2 कर दो तो भी ठीक है. ठीक है, n/2 समझ में आता है? वो नंबर से मतलब जैसे 10 है तो 10 का फैक्टर मैक्सिमम 5 हो सकता है. हाँ तो आप 5 तक कर लो, आप 5 तक कर लो, नो इशू. जिसने स्क्वायर रूट लगाना है स्क्वायर रूट कर लो. को खुद भी तो है 20 into 1. क्या कह रहे हो? मतलब सर 20 का फैक्टर वो भी तो है 20 into 1. अरे तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर का डेफिनेशन है 1 से कि 1 से 1 और जो नंबर है उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए. तो 20 से तो मेरे को प्रॉब्लम है ही नहीं, रहे वो 20. ठीक
है ठीक है, तो हमें तो बीच वाले चेक करने थे, तो मैं हाफ तक ही जाऊंगा। ठीक है हाँ, तो इसको आप m/2 कर लो। अगर आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ n ना करके आप यहाँ पे m/2 करोगे तब भी ठीक है, तो भी चलेगा, कोड ठीक चलेगा। सर ऐसे नंबर छोटे रेंज में तो हम n-1 या n/2 कर सकते हैं, अगर बड़े रेंज में तो स्क्वायर रूट वाला चीज हमको करना पड़ेगा। आप हर बार स्क्वायर रूट कर लो, वो बेस्ट है। ठीक है, ओके। स्क्वायर रूट करने से होगा क्या, वो नंबर तो कम तो हो जाएगा। कंपैरिजन कम करने पड़ेंगे, दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर। कंपैरिजन कम करने पड़ेंगे अगर स्क्वायर रूट तक जाएंगे, वरना फिर करते रहो। अगर आपका नंबर सपोज 1 ट्रिलियन है, एक के पीछे 12 जीरोज हैं, ठीक है, आप हाफ तक जाओगे या स्क्वायर रूट तक जाओगे, हजारों का फर्क पड़ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बेटर है। ओके ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइंड ऑफ सिमिलर टू दिस, इसी का एक्सटेंशन था। वी हैव टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to n। इसको कैसे करेंगे जी बताओ? 1 से लेके n तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। हाँ, हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन मैंने सेव कर लिया। नाउ प्राइम बिटवीन 1 to n, क्वेश्चन है ये कि मुझे 1 से लेके n तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करवाने हैं। चलने दो प्राइम चेक, और n मैंने इनपुट करवा लिया। अब n सपोज 100 है, तो 1 से लेके 100 तक के 25 प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएंगे। सो आई विल हैव टू रन माई फॉर लूप। इसमें मैं करता हूँ, सर कंपाइलर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। मैंने कौन सी, अच्छा वो स्क्रीन शेयर कर दी थी ना उधर वाली। सो नाउ इफ आई राइट दिस थिंग फॉर I equal to 1 to I less than equal to n, I plus plus, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मेरा ये नंबर प्राइम है तो प्रिंट करो, वरना मत करो। तो इसी को रीयूज कर लेते हैं, इतने हिस्से को। इफ माई नंबर इज प्राइम, तो इसको प्रिंट करना है, तो नो वाला हिस्सा तो मैटर ही नहीं कर रहा, उड़ा दो। प्राइम, अगर मेरा आई प्राइम है, क्योंकि आई चेंज हो रहा है ना, अब 1 से लेके n तक जा रहे हैं, अगर वो प्राइम है तो इसको प्रिंट कर दो। तो %d स्पेस, स्पेस इसलिए क्योंकि अगर दो कंसेक्टिव नंबर प्रिंट करवाने तो बीच में स्पेस होएगा, क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। और आई को प्रिंट कर दो। ठीक है, बाकी नीचे का कोड कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, नीचे से उसको आंसर सिर्फ इतना मिलेगा कि प्राइम है या नहीं। ठीक है, अगर प्राइम हुआ, अगर 1 है तो प्रिंट करवाओ, अगर रिटर्न में 0 आया तो उसको इग्नोर करो। ठीक है, सो इसको मैं कोड को रन करता हूँ। एंटर द नंबर 100, तो 100 तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट हो गए। 2 3 5 7 11 13 अप टू 97, 25 है ये टोटल। ठीक है जी, तो दिस इज द कोड। इसमें थोड़ा सा अपडेट किया है मैंने, बाकी पूरा कोड नीचे का सेम है। सिर्फ ये चेंज किया था कि फॉर लूप चला दिया 1 से लेके n तक, और अगर वो ट्रू वैल्यू लेके आता है तो उसको प्रिंट करवा दो, वरना इग्नोर कर दो। कोड क्लियर? हाँ जी, जल्दी बताओ। यस सर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट कोड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू काउंट द नंबर्स, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन समझ में आया किसी को? अगर मैंने नंबर दिया 2381, अगर मेरा ये इनपुट है, तो वी हैव टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसका आंसर 4 आना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 डिजिट हैं। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। और अगला क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो 4 आउटपुट आएगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा? 2 + 3 + 8 + 1, तो सम आ जाएगा कितना? 14। क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आ गया। यस सर। और क्वेश्चन नंबर 8 है रिवर्स है नंबर, तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब मैं इसी सीक्वेंस में फटाफट बना दूंगा। इसका जो रिवर्स नंबर है वो प्रिंट करेगा 1832, उसी नंबर को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं फटाफट से बनाने लगा हूँ। फर्स्ट द काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, सेकंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, थर्ड रिवर्स ए नंबर। इसको बनाते हैं जल्दी से। ओके, सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स।
hash include str.h int main int n को करवाओ इनपुट। अब उस नंबर को तोड़ के हमें चेक करना है कि उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो मैं एक बनाता हूँ इंट डिजिट्स इक्वल टू 0 के इनिशियली उसमें 0 डिजिट है। अब हम करेंगे कि वाइल मेरा जब तक n मेरा 0 से बड़ा है तब तक मैं क्या करूँ, तब तक मैं n को इक्वल टू n/10 कर दूं। हर बार उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, नंबर 10 गुना छोटा हो जाएगा। अब ये छोटा किया तो फिर उसको काउंट भी कर ही लो, डिजिट्स प्लस प्लस। जब हो जाएगा बाहर आओ, प्रिंट करवाओ दैट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, बस डिजिट्स आर प्रिंट करवा दो कितने थे, %d डिजिट्स। रन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 8 3 4 5 ऐसे कुछ है, तो आंसर आ गया 4 क्योंकि 4 डिजिट थे। ठीक है, इस कोड में किसी को कोई कुछ समझ ना आया हो तो भी बता दो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ एट्स काउंट करने थे। मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया, मैंने क्या बोला कि यार अगर मेरा कोई नंबर है, लेट्स से ये ही था 8 3 4 5 जो मैंने इनपुट किया, लेट्स से ये था। तो मैं अगर इस नंबर को 4 बार डिवाइड कर दूं 10 के साथ, फर्स्ट टाइम डिवाइड किया ये नंबर बन गया 834, सेकंड टाइम डिवाइड कर दिया तो ये नंबर बन गया 83, थर्ड टाइम डिवाइड कर दिया 10 के साथ तो ये बन गया 8, फोर्थ टाइम डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 0। अब 0 बन गया, दोबारा तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट करवा देगा। और क्योंकि हर बार हम नंबर को डिवाइड कर रहे थे, 10 गुना कम कर रहे थे, उतनी बार हमने प्लस प्लस भी कर लिया। वो 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, आउटपुट आके 4 दे दिया। इफ यू हैव अ डाउट इन दिस कोड यू कैन आस्क इट राइट नाउ। सिंपल। हाँ जी बताओ जल्दी। Should I move to next program? Yes, sir. Okay. So next program was that I have to do the sum of all the digits. ठीक है, sum of all the digits of a number, ये क्वेश्चन था। नंबर लिया, डिजिट्स की बजाय अब करना है सम। बहुत सिंपल हो गया काम। उसी नंबर को डिवाइड बाय 10 करते जाओ, इनफैक्ट डिवाइड बाय 10 नहीं, पहले तो हम उसको मोड ऑफ 10 भी करेंगे क्योंकि मुझे रिमाइंडर को ऐड करवाना होगा हर बार। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे सम रखना था ना याद, तो मैं सम में ऐड करवा देता हूँ किसको, n mod 10 को। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस दिस n/10 बार आके सम ऑफ डिजिट्स इज %d सम। हाँ जी, एनी डाउट इन दिस कोड? लाइन नंबर 10 में हो सकता है किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो, बहुत सिंपल है। सपोज 8 3 4 5 था, मैंने क्या किया 10th लाइन में, मुझे पता है कि मेरा n बड़ा है तो अंदर तो आ ही जाएगा वाइल लूप के। ठीक है, तो n mod 10 क्या करेगा, n mod 10 will give me 5 in this case, yes or no? डिवाइड बाय 10 करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा ही आएगा। और इसी को मैंने सम में ऐड कर दिया, सम में हर बार उसको ऐड कर दिया। इनिशियली 0 था, यहाँ पे आके सम मेरा 5 हो गया। अगली बार अब यहाँ पे n/10 तो करना ही था, तो 834 रह जाएगा। 834 को mod 10 करोगे तो 4 आएगा, उसी 4 को ऐड कर देंगे, ये 5 मेरा 9 बन जाएगा। अगली बार वो डिवाइड बाय 10 करके 83 रह जाएगा, mod 10 करेंगे 3 होगा, 3 को ऐड करेंगे 9 का 12 बन जाएगा। ये लॉजिक से मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करा है। एनी डाउट इन दिस कोड? No, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट आई हैव टू रिवर्स दिस नंबर, वट एवर द नंबर इनपुट दे रहे हैं हम, उसको मुझे रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स ऑफ ए नंबर प्रिंट करवाना है, दिस इज द चैलेंज। सर हाँ जी, सर नंबर ऑफ डिजिट्स में हमको प्रिंट क्या करवाना था, जो वो नंबर ऑफ डिजिट्स वाला था।
नंबर ऑफ डेट्स में मुझे नंबर ऑफ डेट्स प्रिंट करवाने थे। फॉर एग्जांपल 8345 था, तो उसमें 4 डिजिट थे ना, हाँ उसकी जी, लेंथ क्या थी? लेंथ प्रिंट करवानी थी कि नंबर कितना बड़ा है। हाँ नंबर ऑफ जी, डेट्स तो लेंथ ही होती है ना, हाँ जी। तो बस वो लेंथ प्रिंट करवाई थी हमने, जो 4 आ गया था हमारा। ठीक है, अब रिवर्स ऑफ ए नंबर प्रिंट करवाना है। नंबर लिया और अब यहाँ पे रिवर्स नाम का एक बना लेते हैं, रिवर्स इक्वल टू 0। इनिशियली उसको हम 0 रखते हैं कि भाई ठीक है, जो भी होगा इसमें सेव हो जाएगा, एंड में हम रिवर्स प्रिंट करवा देंगे। जब तक मेरा वो नंबर बड़ा है 0 से, तब तक मुझे एक छोटा सा काम करना है। करना क्या है? रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस n mod 10, बाहर आके प्रिंट कर दूंगा दैट रिवर्स ऑफ नंबर इज REV। अब इसका लॉजिक भी समझाता हूँ, पहले एक बार चेक कर लूँगा मैंने कोड ठीक बनाया है। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर दिया 8526, ऐसे कुछ दे दिया रैंडमली 6258। ठीक है, सो आई हैव टू टेल यू द लॉजिक नाउ। लॉजिक मैंने क्या सोच के बनाया उसका बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरे को ऑलरेडी आते हैं, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। इट माइट टेक टाइम फॉर यू, यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दैट। ओके, तो लाइन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। फिर से करना क्या है, सिंपल है। जो भी मेरा n होगा, लेट्स से कोई भी नंबर है, लेट्स से 123 है, तो आउटपुट 321 आना चाहिए। वो कैसे आएगा उसका लॉजिक बताने लगा हूँ। वो आएगा, एक रिवर्स ले लो, उसको इनिशियली 0 रख लो। तो अगर मुझे ये 3 मिल जाए और मैं इसको ऐसे कर दूं कि मेरा जो भी नंबर था, जैसे 0 था, 0 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस इस रिमाइंडर को कर दो, तो ये मेरा 3 बन जाएगा पहली बार। और उसको n को हमने डिवाइड बाय 10 करना है, तो मेरा वो 123 बन जाएगा 12। ठीक है, रिवर्स मेरा 3 है, n मेरा 12 है। फिर अब मैं क्या करूंगा, फिर से 12 मॉड 10 करूंगा तो 2 निकलेगा उसमें से, और इस 3 को, जो लेटेस्ट REV की वैल्यू थी, उसको 3 को मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा, तो ये 3 इंटू 10 प्लस 2 32 बन जाएगा। दिस इज माई REV की वैल्यू, रिवर्स की वैल्यू बनती जा रही है। फिर मैं 12 को डिवाइड बाई 10 करूंगा, इट विल बिकम 1, बिकॉज 12 डिवाइड बाई 10 इज 1 पॉइंट समथिंग, वो 1 ही रखेगा क्योंकि इंटीजर है। देन 32 को मैं क्या करूंगा, 32 मल्टीप्लाई 10 प्लस दैट नंबर 321। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसकी प्लेस चेंज कर रहा हूँ। ये जो मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं ना, ये हम प्लेस चेंज करेंगे। जो भी मेरा नंबर आ रहा है अभी, पहले वो 1 प्लेस पे था, अगली बार वो 10 प्लेस पे चला जाए, उसके बाद वो 100 प्लेस पे चले जाए। तो बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक मैं 100 बाय मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ, और सम में मतलब ये ऐड कर रहा हूँ हर बार मॉड 10। जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको मैं ऐड करी जा रहा हूँ। तो सपोज 3 आया तो उसको इंटू 10 करके 30 बना दिया, प्लस जो भी नया आया था वो डाल दिया, तो 32 बन गया था। ये लॉजिक समझ में आया? क्योंकि आई वांटेड टू शिफ्ट द प्लेस, 1 प्लेस को 10 प्लेस पे, 10 को 100 पे हर बार, इसलिए हम मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं एट दिस लोकेशन। लॉजिक समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ओके गुड, लेट मी कॉपी दिस कोड। So question number 9 we have reached. Let's see that what is the question number 9. Question number 9 is that if I have to check if the number is palindrome or not. What is a palindrome number? Palindrome क्या होता है? बताओ, what is palindrome? पैलिंड्रोम वो होता है जो आगे से और पीछे से सेम होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 2 1, तो इसका फर्स्ट और आखिरी वाला डिजिट सेम है, इसका सेकंड और सेकंड लास्ट वाला भी सेम है, उसका एंड में सेंटर वाला तो चलो उसका कोई है ही नहीं आगे पीछे। बट ये देखना है कि वैसे तो इसका जो ऑफिशियल मीनिंग है वो ये है दैट अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूं, मतलब पीछे से उल्टा कर दूं, तो ये 1 2 3 2 1 हो गया। अगर ये वाला ओरिजिनल नंबर और मेरा रिवर्स वाला नंबर, ये दोनों अगर इक्वल हैं, तब वो पैलिंड्रोम है। क्वेश्चन ये है सिंपल, दैट आई हैव टू चेक इफ माई नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। और इसका मतलब सिंपल है दैट इफ माई नंबर इज इक्वल टू द रिवर्स ऑफ इट, देन इट इज पैलिंड्रोम, एल्स इट इज नॉट पैलिंड्रोम। एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस? नो सर।
चलो अभी अभी हमने रिवर्स का किया था तो उसी को एक्सटेंड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नंबर की बात हो रही है तो हम नंबर के साथ ही अभी करेंगे, स्ट्रिंग वाला बाद में आएगा। एक मैसेज आया ग्रुप यहाँ पे चैट बॉक्स में दैट मैडम इज ए पैलिंड्रोम, सो मैडम इज ए पैलिंड्रोम बट इट इज ए स्ट्रिंग, so we are talking about number. Now we have just made the code that we are printing the reverse of a number. तो मैं चेक कर रहा हूँ if my number is palindrome or not. If my number is palindrome or not, ठीक है। तो नंबर ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब बिकॉज मुझे पता है मुझे बाहर आके ना रिवर्स को कंपेयर करना है ओरिजिनल नंबर के साथ, तो मैं नंबर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। व्हाट आई वुड डू इज आई विल मेक ए डुप्लीकेट नंबर, लेट्स से m, जिसको मैं n के बराबर कर दूंगा और हर बार मैं m को ही डिस्ट्रॉय करूंगा रेदर देन n को डिस्ट्रॉय करूं। तो n के साथ ही खेलेंगे जो खेलेंगे, और बाय द एंड अगर मेरा m 0 हो भी जाता है मुझे कोई दुख नहीं होगा, मेरा ओरिजिनल नंबर n सेव रहेगा। ठीक है, तो बाहर आके बस चेक कर लो, इफ माई n इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ ए नंबर, जो भी मेरा रिवर्स कैलकुलेट हुआ ऊपर, तो वो पैलिंड्रोम है। printf it is palindrome, else कोड समझ में आया? डुप्लीकेट नंबर इसलिए बनाया क्योंकि मैं उसको डिवाइड बाय 10 करके डिस्ट्रॉय कर रहा था, एंड में 0 हो रहा था वो, इसलिए फिर मैंने एक डुप्लीकेट ही बना लिया और डुप्लीकेट को डिस्ट्रॉय किया, ओरिजिनल मैंने n सेव करके रखा। ठीक है, अब चेक करते हैं इफ माई नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। लेट मी गिव नंबर, लेट्स से 98765। तो दिस इज नॉट पैलिंड्रोम, ये मेरे को पता है। अब मैं उल्टा करता हूँ, मतलब पूरा करता हूँ, 9876789, सो इट इज पैलिंड्रोम। ठीक हो गया जी? Yes, sir. ठीक है, आई होप नो वन हैज डाउट इन दिस कोड। सो मूविंग टू द 10th प्रोग्राम। 10th प्रोग्राम देखते हैं जी क्या है। टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। ठीक है, अप टू n टर्म्स, और अगला क्वेश्चन है अप टू n। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ। बताओ जी। So second वाले में n is the, n इज द, in the first one we need up to n terms. In the second one n is the limit. सो 10th क्वेश्चन में वी नीड टू प्रिंट द फर्स्ट n टर्म्स। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट दिया 5, देन फर्स्ट 5 फिबोनाची नंबर्स विल बी प्रिंटेड। इट विल बी 1 1, अगर 0 से शुरू करो तो 0 1 1 2 3, अगर 1 से शुरू कर रहे हो तो इट विल बी 1 1 2 3 5। ठीक है, तो ऐसे करके 5 नंबर आएंगे डिपेंडिंग ऑन आप किस नंबर से शुरू करना चाहते हो फिबोनाची सीरीज को। And second question is 11th question says that I have to print the Fibonacci series up to n। तो अगर मैंने वहां पे बोला 20, तो 20 तक के सारे फिबोनाची नंबर की सीरीज चलेगी, 0 1 1 2 3 5 8 13। उसके बाद अगला 21 होता है तो वो नहीं आएगा, बट 13 तक सारे प्रिंट हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया हुआ क्या है? Here we are counting the number of terms, here we are taking 20 as a upper limit। तो और फिबोनाची नंबर्स कैसे होता है? फिबोनाची नंबर्स होते हैं कि, कैसे लिखा है? सुन लो, फिबोनाची नंबर होता है जो भी मेरा नंबर होगा वो नंबर मेरा प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगा, n-1 प्लस n-2, और उसमें हमें फर्स्ट 2 नंबर्स गिवन होते हैं। हमेशा आपको गिवन होगा कि f ऑफ 1 आपका फर्स्ट टर्म क्या है, सपोज 0 है, और f ऑफ 2 आपका 1 है, तो आपको फिर ये वाली सीरीज प्रिंट करनी होगी। और अगर आपको दिया हुआ है कि आपका फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज बोथ 1, तो आपकी ये सेकंड वाली सीरीज प्रिंट होगी। बट आपको सीक्वेंस यही रखनी है कि आपके प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होता जाएगा। तो जैसे 0 1 था, चलो 1 1 वाला डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पहले 2 टर्म 1 1 है तो इन दोनों का सम इज 2, राइट? तो 2 हो जाएगा, 2, yes sir, 2 फिर 1 का 4, 3, अरे 3 होगा, 2 and 1। सी होगा सर, सॉरी सर, ठीक, सी होगा। हाँ ठीक है। तो दिस इज अ लॉजिक जो आपको फॉलो करना है, इसकी आपको कोडिंग करनी है।
एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपको प्रिंट क्या करवाना है. यू हैव टू प्रिंट द फिबोनाची अप टू n और यू हैव टू अप टू n टर्म्स. मतलब डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है. क्वेश्चन को समझो एंड देन ओनली ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. ठीक है. Okay, sir. Okay, let's do this question first that I have to print first n Fibonacci numbers. ठीक है. उससे भी पहले तो देखते हैं कि हम Fibonacci कैसे प्रिंट करवाएंगे. So question is Fibonacci up to n terms. ठीक है जी. Fibonacci का बनाते हैं कोड. तो n तो इनपुट लेने हैं तो मैं पहले 2 लाइन छोड़ रहा हूँ, डिलीट नहीं करूंगा. सपोज मुझे n टर्म्स करवाने हैं तो अगर मैंने 5 किया तो मेरा आंसर आना चाहिए. सपोज 1 से प्रिंट करना शुरू करेंगे तो 1 1 2 3 5 ये 5 नंबर प्रिंट होंगे. तो n आ गया. नाउ आई हैव टू मेक द कोड फॉर फिबोनाची. तो फिबोनाची का कोड बनाएंगे तो उसमें हम ABC 3 वैल्यू लेते होते हैं, A B एंड C. क्योंकि मुझे C इक्वल टू A+ B करना पड़ेगा, वो लॉजिक बाद में समझाऊंगा. सो इनिशियली आई एम टेकिंग दीज वैल्यूज 1 0 एंड C को भी कुछ नहीं दिया. सो वाइल माई एक काउंटर भी रख लेते हैं क्योंकि जितना नंबर प्रिंट होता जाएगा वो काउंटर याद रखेगा उसको कि मेरा अभी काउंटर उतना हुआ है कि नहीं हुआ. सो वाइल माई काउंटर इज लेस देन n, लेस देन इक्वल टू n, तब तक वो अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा. 0 के टाइम पे अंदर जाएगा, +1 करके आएगा. लेस देन n ही रखते हैं. 0 से 1 होने में 1 हो जाएगा प्रिंट. ऐसे करके देखते हैं. जब तक छोटा है तब तक वो अंदर जाएगा. ठीक है. 1 जाएगा, 2 3 करवाए, 3 इज लेस देन 3. अगर इक्वल टू कर ही देते हैं, देखी जाएगी. ठीक है. अब देखते हैं करना क्या है. आई हैव टू प्रिंट द नंबर्स. ठीक है. तो लॉजिक सेज A एंड B इनिशियली 1 एंड 0 है. तो मैं C इक्वल टू A+B करता हूँ. C इक्वल टू A+B एंड प्रिंट C. printf %d स्पेस C काउंट ++ और अब A इक्वल टू B कर दो और B इक्वल टू C कर दो ताकि वो आगे बढ़ता जाए 1 बाय 1. और PS2 का सम A+B हो ही जाएगा हर बार. तो जब तक मेरा छोटा होगा वो उससे अंदर रहेगा, उसका प्रिंट करवा देगा वैल्यू. तो लेट मी रन दिस कोड. देखते हैं. 5 1 1 2 3 5 8. हाँ, इसमें ना एक एक्स्ट्रा आ गया तो एक ये लेस देन रखते हैं तो फिर ठीक आएगा. लग ही रहा था कि हम 0 से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो वो कर दे ऐसे. ठीक है. ओके, सो नाउ इट इज वर्किंग फाइन. लॉजिक वाज दैट वी हैव टू डू द सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स. तो मैंने क्या किया, मैंने इनिशियली नंबर्स अपने ऐसे रख लिए. मैंने A और B को इनिशियली 1 और 0 दे दिया. तो 1 और 0 को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो 1 देगा. ठीक है. तो C की वैल्यू हो गई 1. तो इनिशियली C 1 हो गया और इसको मैंने प्रिंट भी करवा दिया. अब मैंने क्या किया, A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C. तो ये बन गया 0 और ये बन गया 1. ठीक है. सपोज ये वाला A था और ये वाला B था. तो इनिशियली 1 0 थे, 0 1 हो गया. अब दोबारा से सम होगा. अगेन 0 + 1 इज 1. ठीक है. अब फिर से मैंने क्या किया, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C. तो ये वाला 1 हो गया और ये वाला C मेरा 1 था फिर से तो 1 हो गया. तो 1 + 1 इज 2 नाउ. तो 2 प्रिंट हो जाएगा. तो फिर से 1 वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया. तो ये वाला मेरा गेम चलता रहेगा. A और B रिप्लेस होते जा रहे हैं और हम सम करवाते जा रहे हैं. ठीक है जी. एनी डाउट इन दिस? जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, एनी डाउट इन दिस? सर इसको फॉर लूप यूज करके भी कर सकते हैं? कर सकते हो. हो जाएगा ये अप टू n टर्म्स. Now how will we make it for one up to n टर्म्स की बजाय अगर मुझे उस नंबर तक जाना है कि हम उससे छोटा रखें
कि उससे ऊपर ना जाए वो, तो क्या करेंगे बताओ? नाउ इफ आई हैव टू मेक द कोड फिबोनाची अप टू n, तो क्या मैं ये कर दूं c इक्वल टू a प्लस बी बाहर कर C देता हूँ पहले, और यहाँ पे काउंट हट जाएगा while my c is less than n। ठीक है, अप टू n है तो इक्वल टू n कर लो, बाकी सेम रहेगा। और यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि हम बाहर से करके आ रहे हैं तो इस चीज को बाद में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने c इक्वल टू a प्लस बी एक बार पहले कर दिया था, इसलिए मैंने उसको while लूप में एंड पे शिफ्ट कर दिया, क्या वो दोबारा ना पहले a प्लस बी कर दे। एनी डाउट इन दिस? अप टू n में सपोज मैंने अब 20 दिया इनपुट, सो दिस इज 1 1 2 3 5 8 13, अगला 21 था तो वो प्रिंट ही नहीं हुआ। एनी डाउट इन दिस कोड? हाँ जी बताओ। नो सर। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेरे को 1 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा अगर कोई डाउट हुआ तो बताने में। अदरवाइज वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। Question number 12 is to get the factorial of a number with loop. Second question is to get the factorial of a number using functions. Third question is factorial using recursion. ठीक है, तो 2-3 अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फैक्टोरियल की बात हो रही है, ये वाले 3 क्वेश्चन करवा के वी विल एंड द लैब फॉर टुडे। ठीक है, सो दीज आर द लास्ट 3 क्वेश्चंस। गेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर विद लूप, पहले लूप्स के साथ करना है। ओके, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग लूप। हाँ जी, अगर n आया, अब n का फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है। फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। यस और नो? क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना हर नंबर को, तो इनिशियली 1 कर लेते हैं इसको। फॉर लूप लगाएंगे, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू इक्वल टू i, जो भी होगा फैक्ट प्रिंट करवा दो। printf %d, या फिर ऐसे लिख देते हैं द फैक्टोरियल ऑफ n इज दिस। पहले n आ जाएगा फिर फैक्ट आ जाएगा। ओके, ठीक है जी। एनी डाउट इन दिस? 5 का सबको पता है तो 5 वाला कर लेता हूँ। अगर मैंने सपोज इसको 15 भी करा होता तो वो 15 तक का दे देगा। नंबर हर बार बड़ा होता जाएगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उतने वो एक एक जीरो एक्स्ट्रा होता जा रहा है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? अगर लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर लेना तो वो भी चलेगा, उसमें और रेंज बढ़ जाएगी अपनी। सो इट कैन बी LLD, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। लेट्स डू इट फॉर मे बी 20, तो नंबर और भी बड़ा हो गया। ठीक है, एनी डाउट इन दिस कोड? बताओ जी। no doubts. ओके, नाउ वी विल डू इट यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन था इनिशियली विद लूप, देन विद फंक्शन, देन विद रिकर्शन, नाउ यूजिंग फंक्शंस।
ठीक है जी, फंक्शन में करते हैं। फंक्शन मेरे को वो देना पड़ेगा, क्या था, जैसे सपोज हमने इंटीजर, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर में अगर देना है तो लॉन्ग लॉन्ग फैक्टोरियल, दिस इज द फंक्शन, और नंबर मेरे पास इंटीजर में ही आएगा। तो अभी ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, फंक्शन डिक्लेरेशन। नीचे फंक्शन बना भी देते हैं, लॉन्ग लॉन्ग फैक्टोरियल इंट जो भी नंबर पास होगा, लेट्स से एम आ गया, और मुझे जो ये फॉर लूप था वो नीचे यूज़ करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ एन आई चलेगा, लॉन्ग लॉन्ग वाला ये सारा नीचे चला जाएगा कोड। जस्ट अ सेकेंड, इंट आए, एम में है तो 1 से लेके एम तक जाएंगे, और फैक्टोरियल हो गया, बस यहाँ पे रिटर्न फैक्ट। तो जो भी फैक्ट वैल्यू होगी फैक्टोरियल के ऊपर चली जाएगी जहाँ से कॉल आएगी। सो वी कैन डायरेक्टली राइट द फैक्टोरियल ऑफ n is this number n कॉमा, फंक्शन कॉल करना है तो फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू पास कर दो n की, कॉल बाय वैल्यू हो गया। आई थिंक द जॉब इज डन, लेट मी रन 5, it is working fine. If I'm giving let's say 25, the answer is still coming out to be fine. हाँ जी, any doubt in this? Any doubt in this code? This is using functions. Sir, how is the factorial of 25 come ending with 6? It might be some so what it should be? Can anyone confirm? Sir, that I'm not sure, but like there should be at least 2-3 zeros at the end. तो let's see ना, let's do it, करके दिखाओ कितना आ रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, ये आउट ऑफ रेंज में चले जाता है, otherwise it should be fine. Let me do it on my calculator. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, तो the thing is that इसमें ना हमारा even our scientific calculator gives the answer with e is par something. So this might be an issue, and this is actually a good question in a way that हमें यहाँ पे इसको strings में convert करके करना पड़ेगा जितना बड़ा नंबर होता जाएगा, because it is kind of a challenge also. It is a programming challenge in placements. फैक्टोरियल का क्वेश्चन देते हैं वो, और वो कहते हैं कि आप 100 का फैक्टोरियल निकाल के लेके आओ। इन दैट वी हैव टू टेक केयर दैट, जैसे अभी आपने बोला कि यहाँ पे एंड में 2-4 जीरो आएंगे, एंड इवन आई थिंक इट शुड बी देयर, बट यहाँ पे मेन कंसेप्ट वाज दैट वी हैड टू वर्क टू गेट द आंसर। तो मैंने अब यहाँ पे कर तो दिया, बट आई एम 100% श्योर ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें अलग जरूर आ रहा है। अब मैंने लॉन्ग लॉन्ग करा है, बट वी हैव टू मे बी यूज एन एरे टू गेट द आंसर्स, उसको सेव करने के लिए। लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में I think we have to improve our approach, but the basic approach is this only. It is working fine up to 8 or 9, maybe 10 also. Sir, could it be possible because we are taking I as int? I don't think so, because I's motive was only to get the numbers multiplied with each other, but we are saving the value in fact only, and this fact is a long integer. So let me do one thing, long int कर दूं यहाँ पे अगर, just a second, long int rather than only long. If I do it 25 now, it is still giving me the same answer. So I don't know, आप इसमें long integers के लिए
अगर जैसे हम 25 दे रहे हैं और मे बी 50 और 100 दे रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने एंड पे चेक करो कि ये नंबर ठीक है कि नहीं, इवन आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसा क्यों दे रहा है, ठीक है। But the logic is this only, if I am getting the maybe 15 factorial, I think this answer is fine. But if I am passing, let's say, अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स भी तो मैटर करते हैं ना। लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर में कितना रेंज है लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर का, कैन एनीवन टेल? आई थिंक लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर हैज ए रेंज ऑफ 2 raised पर 16, कितना होगा लॉन्ग, कितना होता है? बताओ। सो इट हैज ए रेंज बिटवीन 2 बिलियन और समथिंग, तो इससे बड़ा 63 some. 63 है ना। 2 raised पर 63 कितना होता है, कैन एनीवन टेल इन डेसिमल? 2 raised पर 63 कितना होता है? सो लेट मी सी। सो अगर 2 raised पर 63 तक हमने जाना है, 2 raised पर 10 इज 1024, अप्रोक्सीमेटली 10 raised पर 3, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो 2 raised पर 60 विल बी काइंड ऑफ 10 raised पर 18, yes or no? And 2 raised per 63 will be 8 into 10 raised per 18, something like this should be there. Sir, I think factorial of 25 is out of the range also. हाँ, I was thinking the same thing. If it is going out of range, then it will give the issue, and that is the exact reason, that's why it is giving wrong. तभी मैंने ये बोला कि एक बार रेंज देख लेते हैं कितना है। तो इट इज गिविंग अप टू 18 डिजिट्स, ठीक आंसर दे रहा है ये 18 डिजिट्स तक का। सो वी विल हैव टू चेक दैट व्हाट इज द लास्ट नंबर दैट इट इज गिविंग करेक्टली, ठीक है। मे बी 22 तक ठीक चल रहा हो, 23 24 तक खराब हो गया, तो ऐसे भी हो सकता है। सो बिकॉज इफ आई रन दिस कोड फॉर अप टू 20 फैक्टोरियल, इट इज गिविंग फाइन, एंड में 3 4 जीरो आ रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल है, ऐसा होना भी चाहिए था, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं 21 दे रहा हूँ, तो ये खराब हो गया, ये माइनस में जा रहा है, आउट ऑफ रेंज जा रहा है। तो 20 तक ठीक चल रहा है, 21 होते ही ये खराब हो चुका है, और माइनस से भी पॉजिटिव में आ गया 25 तक आते आते, क्योंकि हमारा नंबर पॉजिटिव में आ रहा था 25 पे, it was not a negative number. So up to 20 factorial is working fine with this technique. I think it is fine according to your syllabus, but then you have to find the solution. अगर मुझे 100 factorial निकालना है या उससे बहुत बड़ा नंबर निकालना है, 1000 factorial निकालना है, तो जो नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं कर सकते, you have to find the way, ठीक है। हो जाएगा। आप अपने एंड पे 20 फैक्टोरियल से ऊपर के नंबर का निकाल के सीखो अपने आप, ठीक है। 20 तक का मैंने बता दिया कि लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर ले लो, 20 फैक्टोरियल तक ठीक आंसर आ रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वी हैव टू find the factorial using recursion. हाँ जी, can anyone tell me that how the recursion works? बताओ जी, how does recursion works? Sir, you call the function in itself. हाँ, तो इसमें क्या करेंगे? What should I do inside this function? So multiply the number by the factor of m minus 1. So Factorial. I will say if my m is equal to 0 or it is equal to 1, then I should return the value of 1, because 0 factorial is 1 only. Else I have to return m into factorial of m minus 1. Yes or no? Is this fine? Is this code fine? So let me explain you मैंने ये क्यों लिखा है। So I have written this code because we were discussing factorial, and let's say मुझे 5 factorial निकालना है। अब अगर मेरे पास ये m5 आया कॉल होने के बाद, I would check if it is 0 or 1. It is 0 or 1, no. Else में जाएगा, this will return me this thing, m into factor of 4. तो 5 into factorial of 4 रिटर्न होगा। फैक्टोरियल ऑफ 4 फिर से इसको कॉल करेगा, m का वैल्यू 4 हो गया टेम्परेरली, सो दिस विल कॉल एंड गेट द आंसर 4 into फैक्ट ऑफ 3. इट विल अगेन कॉल, ये 3 into फैक्ट ऑफ 2 बन जाएगा कॉल होके अपने आप में, दिस विल बिकम 2 into फैक्ट ऑफ 1.
2 into फैक्ट ऑफ 1। तो फैक्ट ऑफ 1 का आंसर मेरे पास है, यस और नो? अगर 1 होता है तो मेरे पास आंसर है रिटर्न 1। तो दिस विल रिटर्न मी 1, 2 into 1 will become 2 and it will be given to this। अगर ये 2 है तो ये वाला आंसर 6 हो जाएगा, ये वाला 6 इसको दिया जाएगा। 4 into 6 is 24, ये वाला आंसर इसको दिया जाएगा। 5 into 24 is 120 and it will be given back to this thing जो फाइनल कॉल हमारी आई थी। तो मतलब जो 120 था वो फाइनल आंसर इसको मिल जाएगा, जो ओरिजिनल आंसर मेरा मेन फंक्शन से कॉल आई थी यहाँ पे। आइडिया हुआ दैट हाउ इज दिस रिकर्जन वर्किंग? हाँ जी, देखो बहुत सिंपल है। रिकर्जन में क्या हो रहा है, लेट्स से आई वाज हैविंग फैक्टोरियल ऑफ 5 का कॉल। सो ये वाला 5 मेरा m के पास गया, और ये वाला इफ में तो क्वालिफाई नहीं हुआ तो एल्स में जाएगा, एंड इट विल कॉल मी 5 into फैक्ट ऑफ 5, नहीं 4 आएगा, m-1 है तो फैक्ट ऑफ 4। तो एफ ऑफ 4 दोबारा कॉल करेगा किसको, इस फंक्शन को, अपने आप को। तो इट विल कम इनसाइड, इट विल अगेन चेक इफ इट इज 0 और 1, इट इज नॉट 0 और 1 तो वो एल्स में फिर से आएगा, इट विल बिकम 4 into f of 3। ये 3 वाला विल बिकम 3 into f of 2 एंड दिस विल बिकम 2 into f of 1। तो f of 1 का आंसर मेरे पास था जो कि 1 था, तो ये वाला 1 हुआ। 2 into 1 is 2, इसको 2 मिला। 3 into 2 is 6, इसको 6 मिला। 4 into 6 is 24, इसको 24 मिला। एंड जो ये फाइनल आंसर कैलकुलेट हुआ ये वापस इसको वहां पे मिला जहां से कॉल आई थी। पहले वो उसमें अंदर जा रहा है, फिर वो बाहर निकल रहा है उसी फंक्शन में से। ओके, हाँ जी जल्दी बताओ, एनी डाउट इन दिस? No, sir. Okay, good. So I'm saving this code. So I will share this all the codes today. Okay, I will share all these codes with you. And that's all for today. We will schedule another lab maybe day after tomorrow and we will get the work done. ठीक है, कल करते हैं या परसों करते हैं या एक दो दिन बाद करते हैं। First 14 programs are done out of those 50 and we will cover all these questions as soon as possible so that you people have more confidence and you are better prepared. और अपने end पे you start working on eBox also now. Okay, that's all for today. I'm ending the session now and that's it. I'm ending the recording also.